हेलो डियर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने हमें पूछा है, शायद वो पेंशनर है और फौजी है। वो पूछते हैं कि जो पेंशन में क्या क्या चीज़ें होगा। आप 8 पे कमीशन में सर्विस के दौरान जिन जिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके बारे में बात कर रहे हैं, पेंशन में क्या क्या चीज़ें होने वाला है उसको मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। पहले देखिए, पहले जो चीज़ होना है, जो गवर्नमेंट कंसीडर करने वाला है वो 2.08 है। आप बहुत न्यूज़ सुने होंगे, 2.86, 3.57, 2.57, ऑल दीज 2.08 में ज़्यादातर फोकस्ड है। 2.86 मुझे नहीं लगता वो चीज़ें होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सैलरी हाइक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, 2.08 को कैलकुलेट करके जो मिनिमम आपका 18,000 का वहाँ पर बेसिक था, क्या था, 18,000 का मिनिमम बेसिक पे था, उसको 37,440 करने की कोशिश किया जा रहा है, विथ होपिंग 108% इंक्रीजेस। कितना? 108। कोई कोई बोल रहा है 196% इंक्रीज होगा, कोई बोल रहा है 180%। नहीं, यहाँ पर 108 मतलब उसकी डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद ये 37,440 होने की आशंका है, अगर 2.08 को अप्रूवल मिलता है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और सरकार को कि 2.08 विल बी इम्प्लीमेंट। अब आते हैं एडिशनली, इफ फिटमेंट फैक्टर 2.08 अगर कर भी दिया जाता है 2.08 को, तो मिनिमम बेसिक पेंशन कुड राइज 18,720। इससे नीचे किसी की भी पेंशन नहीं रहेगा। जो मिनिमम बेसिक पे है अभी वो 9,000 है। कितना है? 9,000 है। वो डबल हो जाएगा आपके 18,720 से नीचे किसी की पेंशन नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर आपकी पेंशन में भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितनी आपकी फिटमेंट फैक्टर वहाँ पर बैठते हैं। उससे एडिशनली और बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जो की पॉइंट्स है उस पर हम बात करेंगे। पहले ये आपको मैं क्लियर कर दिया कि आपकी जो मिनिमम बेसिक पे होगा आपकी डबल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना। क्या चीज़ याद रखना? कि आपका मिनिमम अभी कितना बन रहा है, मतलब आपकी मिनिमम पे कितने बन रहा है। आप मान लीजिए आप पेंशन कितने ले रहे हो, अगर आप 17 साल करके जा रहे हो तो आपकी पेंशन आज की डेट में 33,000 के आसपास है। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर आपकी लगेगा बेसिक पे के ऊपर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 33,000 इंटू डबल नहीं हो जाएगा आपकी 66,000। नो, फिटमेंट फैक्टर किसके ऊपर लगता है? आपकी बेसिक पे के ऊपर। आप जब आप पेंशन जाते हो, आपकी बेसिक पे का 50% प्लस उसमें आपकी जुड़ता है एमएसपी, प्लस जुड़ता है क्लास पे, और उसके ऊपर डीए मिलता है आपको। तो डीए तो जीरो हो जाएगा आपकी। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है, डीए आपकी जीरो हो जाएगा। तो आपकी बेसिक पे कितना बनता था, मतलब आप मान लीजिए आपकी वहाँ पर 60,000 बेसिक पे बनता था, इसकी 2.08 फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा, उसकी डिवाइडेड हो जाएगा। होने के बाद ही आपकी पेंशन निकलेगा। ऐसा मत सोचना कि आपकी पे का डबल हो रहा है, नहीं, आपकी बेसिक पे का वो डबल हो जाएगा, 2.08 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी एडिशनल सैलरी में कितना इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो कमीशन एक्सपेक्टेड टू 25 to 30%। ठीक है, जब हम 7 पे कमीशन में भी 25% की आपकी इंक्रीज हुआ था, तो सेम यहाँ पर 25 से लेके 30%। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पेमेंट का डबल हो जाएगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल। आप मान लीजिए कि आपकी पेमेंट है यहाँ पर, हाँ मान लीजिए यहाँ पर 50,000 है, या फिर 100, 1 लाख लेते हैं, आपको समझाने में मुझे भी आसानी होगी। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 30% हम कैलकुलेट करके जाएंगे, 30,000 रुपया आपकी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 50,000 पेंशन बन रहा है तो 15,000 उसमें बढ़ जाएगा। तो किसी किसी का मान लीजिए अब 17 साल का सिपाही है, उसकी जो करके जा रहा है उसको 33,000 रुपया अभी फ़िलहाल उसकी इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब ये होने के बाद कितना मिल जाएगा? आप 33,000 अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आपका पेमेंट बन जाएगा 7,000 एडिशनल, या फिर 8,000 की इंक्रीमेंट पेंशन में बन जाएगा। इतना ही बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी बहुत ज़्यादा पूरा डबल हो जाएगा, 33 का बिल्कुल 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी 33,000 का ये मतलब 25 से लेके 30%, मतलब 7 से 8,000 मान लीजिए ये हो जाएगा। अगर 33,000 अभी मिल रहा है तो कैलकुलेट कर लीजिए 33 और यहाँ पर 7 ऐड कर लीजिए, 40,000। आपकी पेंशन कितने बन जाएगा 2026 के बाद? जब आप जाओगे 33,000 मिल रहा है, उसका सीधा से सीधा हिसाब है 40,000 मिल जाएगा। आपकी जितना बनता है ना उसकी 30% ऐड कर लो, आप इजीली ऐड कर लो 30%, बस हो जाएगा। जिसका 1 लाख बनता है उसका 1,30,000 हो जाएगा, जिसका 50,000 बनता है उसकी 15,000 इन जो 30% है 15,000, तो उसकी कितना 65,000। तो 15,000 या फिर आपकी 10,000, जितने भी परसेंट आपकी जो भी पेंशन बनता है उसकी आपकी बढ़ेगा 25 to 30%। ठीक है, 4 भाग से 1 भाग बढ़ेगा। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर लेना कि मेरा डबल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद द कमीशन में रिकमेंड चेंजेस टू मेक पेंशन सिस्टम मोर सिक्योर एंड अट्रैक्टिव। ये पॉइंट पे मैं एक दूसरा वीडियो अट्रैक्टिव वीडियो बनाऊंगा। इस पर क्या बात चल रहा है, जो एनपीएस है और जो ओपीएस है इसको मर्ज किया जाएगा, जैसे यूपीएस किया गया था, ठीक है। तो यूपीएस को ज़्यादा अट्रैक्टिव किया जाएगा उसमें और भी ज़्यादा की पॉइंट्स है, जैसे बोल सकते हैं द कमीशन में प्रपोज इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम। जो एनपीएस आप देते हैं ये एनपीएस भी आपकी रहेगा। यूपीएस लेना चाहते हैं यूपीएस ले सकते हैं, लेकिन एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन आप देते हैं, अभी 5,000 दे रहे हैं, 7,000 दे रहे, उसको बढ़ाया जाएगा, मिनिमम उसको बढ़ाया जाएगा। ये तो है ही है, जैसे आर्मी नेवी और एयरफोर्स वाले हम देते हैं क्या, एजीआईएफ देते हैं 5,000, जब हम भर्ती होते 2,500 देते थे, अभी 5,000 दे रहे हैं। जैसे ये पे कमीशन आएगा इसमें फिर ये बढ़ जाएगा, ये हो सकता है 7500 हो जाए, 7,500। तो इसमें क्या है 75 लाख का क्लेम मिलेगा हमारे, कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद द कमीशन में ऑल्सो प्रपोज गारंटी रिटर्न फॉर एनपीएस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गारंटी रिटर्न मतलब यहाँ पर मांग हो रहा था कि हमें एक गारंटी रिटर्न दीजिए, मतलब ओपीएस की तरह, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह, जैसे आर्मी ने भी एयरफोर्स को मिलता है। तो गवर्नमेंट उसमें भी विचार कर रहा है कि एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, उनको एक गारंटी रिटर्न प्रदान किया जाए कि हाँ हम इतना मिनिमम पेंशन आपको हर महीने देंगे, ठीक है। दी कमीशन में एक्सप्लोर द हाइब्रिड मॉडल, जिसके मैं बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। हाइब्रिड मॉडल कंबाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनपीएस। इसकी मतलब क्या है उस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। इस वीडियो का जो मुद्दा था आपको बताने का, आपका पेंशन में कितना हाइक होगा मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपकी पेंशन में टोटली 30% का फ़ायदा होगा, 25 to 30, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि पैसे लेके कनाडा में जाके गोरी चिट्टी लड़की के साथ सेट हो जाओगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपके जो बढ़ेगा वो 25 से लेके 30% ही आपकी पेंशन बढ़ेगा। आपकी कितनी पेंशन अभी बनता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा एग्जैक्टली नंबर जो 1/1/2026 में आपके अकाउंट में आने वाला है। बाकी वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।